हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। प्रगति, विकास, उन्नति के इस दौर में अगर प्राचीन परंपराओं का सबसे ज़्यादा अहित हुआ है तो वो है प्राचीन घराट परंपरा। आधुनिक युग में पिज़्ज़ा और फास्ट फूड खाने वाली पीढ़ी को शायद इस शब्द के बारे में जानकारी ही ना हो। घराट पहाड़ी संस्कृति का एक अत्यंत प्राचीन उज्जवल पक्ष ही नहीं, अपितु इसे प्राचीन तकनीक के एक शक्तिशाली स्वरूप के रूप में देखा जा सकता है। लोक परंपराओं के अभिन्न अंग के रूप में प्रचलित घराट की शुरुआत मानव जीवन की शुरुआत के कुछ काल के पश्चात आरंभ होती है, जब मनुष्य जंगली जानवरों के शिकार के पश्चात खेती बाड़ी की ओर मुड़ता है। गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि की खेती के पश्चात उसे खाने योग्य बनाने के लिए यद्यपि मैदानी इलाकों में विभिन्न प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इन चीज़ों को पीसने के लिए घराटों का प्रयोग एक अत्यंत रोचक परंपरा का सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करता है। ये बात अलग है कि पहाड़ों में यहाँ के नदी नालों के जल के उपयोग के लिए नदियों पर छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के आरंभ होने से ये घराट परंपरा पूर्ण रूप से विलुप्त होने के कगार पर है, जो प्रगति के इस दौर में एक अत्यंत दुखद पहलू है। लेकिन इन प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए जहाँ चाह वहाँ रहा का मूल मंत्र अपनाते हुए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विलुप्त होती परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं। चंबा साहू मार्ग के बीचों बीच चमीनू गांव में सिल्ला घराट खड्ड से आ रहे जल का उपयोग करके घराट की परंपरा को जीवन रूप देने वाले शख्स का नाम है गिरधारी लाल। पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से नदी के किनारे बनाए गए अपने घराट पर लोगों की मक्की गंदम को पीसकर उन्हें पौष्टिक आटा उपलब्ध करवाने की कारगर भूमिका को वो निभा रहे हैं। गिरधारी लाल का कहना है कि घराट चलाने का कार्य अत्यंत जटिल और कठिनाई भरा है। उनका कहना है कि घराट को चलाने के लिए लंबी दूरी से कुल्हों के माध्यम से पानी को लाकर घराट तक पहुंचाया जाता है। फिर उसके वेग को बढ़ाने के लिए निर्धारित ऊंचाई से पानी को लकड़ी के बनाए गए गर्ड पर फेंका जाता है। गर्ड के ऊपर भारी गोल शिला अर्थात चक्की के घूमने के मध्य में गिरने वाले अन्न के दाने इस तरह महीन आटे का स्वरूप धारण करते हैं कि इससे पकने वाली रोटियों को खाने वाले इस पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक स्वपच आटे के मुरीद हो जाते हैं। गिरधारी लाल का कहना है कि जिला चंबा में अब गिने चुने घराट ही रह गए हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा पीसे गए इस आटे को न केवल स्थानीय लोग ही बड़े चाव से खाते हैं, अपितु चंबा से बाहर भी उनके घराट के पीसे हुए आटे, विशेषतः मक्की के आटे की अत्यंत मांग है। उन्होंने कहा कि आटा पीसने के एवज में पहले किसानों अथवा लोगों से आटा अथवा आटे का एक निर्धारित अंश, जिसे भाड़ा कहते थे, मेहनताने के रूप में काटा जाता था, लेकिन वर्तमान में लोग आटा पिसाई के बदले नकद पैसे देना उचित समझते हैं। ये जरा घराट है जी, मेरी हो जाए 7-8 साल इतने काम कर दे, हमारे रोज की सब कुछ बच्चे पल दे, हमारे 5 घराट चलते हैं हमारे। इस मौके मार के 2 चलते हैं कि जो कि पहले सीजन मक्की का था, मक्की का सीजन खत्म हो गया, अब ये कणके का सीजन चले जी। तो हमारा जरा देसी आटा है तो लोकल ज़्यादा पसंद कर दें, तो बाहर भी पसंद कर दें, तो हमारे जो गेस्ट भी आते हैं तो लोकल आटा ज़्यादा पसंद कर दें। रोटी ये ठंडी होती, देसी आटा है, तो जो मशीन है चक्की है तो सिर्फ बिजली कने फुकी जाता आटा, ये पानी का ठंडा आटा रहा, तो इस कारण वधिया रोटी होंगी, हर चीज़ फिर वधिया चीज़। ये चंबे भी यूज़ होता सारे लोकल, तो बाहर भी पंजाब भी जाता, बाहर कोई भी गेस्ट आते हमारे से इतने का 5-10 किलो पैकिंग करके हमारे का आटा ले जाते बाहर। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।